एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट स्केलेटल सिस्टम, मतलब कि कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अपने आप में जो है लिटिल बिट मुश्किल चैप्टर होता है, लेकिन यकीन मानो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलना और शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, जो भी उनके नाम है, सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम शुरुआत करते हैं, देखिए स्केलेटल सिस्टम की, कंकाल तंत्र। तो पहले तो हमें पता है जो ये हमारा शरीर है ये किससे मिलके बना है, बोन्स से, अस्थियों से, कार्टिलेज, उपास्थि, तो इन सब से जो है मसल से आपका मिलकर बनता है ना। तो स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, इसका मेन काम क्या है कि हमारा जो शरीर है उसको क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, मूवमेंट में हेल्प करना, चलने फिरने में काम करना, जो भी जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, शरीर के जितने भी भाग हैं उनको क्या करना, बचा कर रखना। ठीक है ना। अभी देखो, सिंपल सा बोला स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, तो वही आप सिंपल सी डेफिनेशन देते हो कि हड्डियों का ढांचा पूरा का पूरा क्या हो जाता है, स्केलेटल सिस्टम। आपने साइंस लैब में देखा भी होगा ना, जिसको देख के हम डर जाते थे कि तो भूत है ना, तो वो क्या होता है, आपका स्केलेटल सिस्टम हो जाता है कंकाल तंत्र, आपका हड्डियों का ढांचा। अभी देखो बढ़िया क्वेश्चन आता है कि हड्डियों का अध्ययन यानी बोन्स की स्टडी आप बायो के किस ब्रांच में करोगे, तो आप आंसर करोगे ऑस्टियोलॉजी। क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन या उससे जो भी संबंधित अगर रोग हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, तो कुछ भी वो आप किस में अध्ययन करोगे, ऑस्टियोलॉजी। जो हमारी हड्डियां हैं ये हमें हेल्प करती हैं, हम चल फिर सके, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मान लो कि आपके पैर पे किसी ने एकदम से चोट मार दी, तो पैर की हड्डी तो टूट जाएगी ना, तो हम सीधे ही नहीं खड़े हो पाएंगे, है ना। तो ये हड्डियां क्या करती हैं, हमको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखो कंकाल का यही काम हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, मूवमेंट प्रोवाइड कराना, चलने फिरने में मदद करना। इसके बाद अब देखो जो स्केलेटल है मेन टाइप से दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो मोटी वाली जो हड्डी हो जाती है बोन, और एक जो थोड़ी कमज़ोर हड्डी होती है, जिसको आप हड्डी तो नहीं, उसको आप कार्टिलेज या फिर उपास्थि बोलते हो। जैसे हड्डियों के बिल्कुल कोने भी होते हैं, जैसे देखो नोज़ का हो गया कार्टिलेज, जैसे ईयर का हो जाता है। तो जो भी ये सॉफ्ट सा पार्ट होता है, थोड़ा सॉफ्ट पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि। और दूसरा आपका क्या हो जाती है, बोन, जो हमारे शरीर में जो मजबूत हड्डी होती है आपकी, बोन हो जाती है। ठीक है ना। टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ये 206 हड्डियाँ हो जाएंगी। ये तो हमें पता है, जब कोई बेबी बोर्न होता है लगभग 300 हड्डियाँ होती है उसमें, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता रहता है तो हड्डियां जुड़ती रहती हैं, तो टोटल 206 हड्डियां वहां पर रह जाती हैं। ठीक है ना। तो अगर हम देखो बोन की बात करते हैं, जो मजबूत हड्डी है, जैसे बोन्स वगैरह किससे मिलके बनती हैं, तो हमें पता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, आपका Ca3PO4 ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम फोस्फेट हो गया। तो बोन्स हमारी इनसे मिलकर बनती हैं। अगर मैं बात करती हूँ कार्टिलेज की, तो याद रखना ये किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम फोस्फेट से ये जो है मिलके बना होता है। क्या हो जाएगा, कैल्शियम फोस्फेट। ये कार्टिलेज हो जाएगा कैल्शियम फोस्फेट, इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। और जो बोन्स होती हैं इसमें क्या प्रेजेंट होती है, कार्बोनेट, इसीलिए कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। अगर एक और बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि बोन्स में कौन सा प्रोटीन होता है, तो याद रखना ऑस्टिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, ऑस्टिन प्रोटीन। और अगर पूछे कार्टिलेज, उपास्थि में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप आंसर कर देना कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा हो जाएगा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ये तो कार्टिलेज में हो जाएगा, और ये जो ऑस्टिन प्रोटीन है ये किस में हो जाएगा, बोन्स में। अब जो हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, है ना, खोखली होती हैं बिल्कुल। तो उनके बीच में क्या होता है, लिक्विड सा पार्ट होता है, ब्राउन स्टिकी सा एक पार्ट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, बोन मैरो। या हिंदी में बोलूँ तो अस्थि मज्जा, जो भी हड्डियों के बीच में लिक्विड सा आपका पार्ट होगा, बोन मैरो। अब ये जो बोन मैरो है, यहीं पर ही क्या होता है, ब्लड बनता है। जो मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होता है, जो ब्लड बनता है, वो कहाँ पर बनता है, आपका बोन मैरो में बनता है। अब ये जो बोन मैरो है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका लाल अस्थि मज्जा, मतलब कि
रेड बोन मैरो, कौन सा आ जाएगा, रेड बोन मैरो, जिसकी वजह से क्या बनता है, आरबीसी का निर्माण होता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, कि हमने ये तो कह दिया था कि जो ब्लड का निर्माण है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन बोन मैरो भी दो तरह का, आपका लाल अस्थि मज्जा जिसमें रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं बनेंगी, और दूसरा आपका होता है पीली अस्थि मज्जा यानी कि येलो बोन मैरो। यहाँ पर किसका निर्माण होता है, तो WBC का निर्माण होता है, वाइट ब्लड सेल का। आप एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, जैसे बोला है कि जो आपका ब्लड का निर्माण है, अगर कोई वयस्क है तो उसका तो एडल्ट है बोन मैरो में होता है, लेकिन जब जो बेबी होता है वो अपने माँ के गर्भ में या मदर की वोम में पल रहा होता है, तब जो उसमें ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, लिवर या फिर स्प्लीन में होता है। स्प्लीन आपका मतलब कि पलीहा, ठीक है, जिसको आप ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोल देते हो, या फिर आपका आरबीसी का कब्रिस्तान या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी भी बोल देते हैं। ये मैंने आपको ब्लड चैप्टर में डिटेल में सब कुछ बता रखा है, अब वहाँ से अपना ब्लड टॉपिक कवर कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं, तो इतना हमें समझ में आ जाएगा। अब देखो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो कंकाल तंत्र है ना, वो दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका एक्सोस्केलेटल, एक होता है आपका एंडोस्केलेटल, ठीक है ना। एक्सो का मतलब होता है बाहर से, यानी कि ऐसे जीव जिनका जो कंकाल तंत्र है वो शरीर के बाहर होता है, मतलब हड्डियाँ उड्डियाँ सारी कहाँ होती हैं, बाहर होती हैं। जैसे मान लो आपका खटमल हो गया, जैसे कॉकरोच हो गया, है ना, जितने भी ये समुद्री जीव होते हैं, कोड़ी होता था पहले, कोड़ी हो गया, इसके बाद सीप हो गया, घेंगा हो गया, तो सॉरी घोंगा हो गया। तो ये जितने भी जीव हैं, स्नेल हो गया आपका, जिनका जो शरीर है, कंकाल तंत्र है, वो कहाँ पर होता है, बाहर होता है, मतलब ऊपर ऐसी कोई स्किन नहीं होती, वो अंदर सेफ रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, एक्सोस्केलेटल बाह्य कंकाल। जैसे कॉकरोच है, उसको एकदम से मार दो, एकदम से वो पिचक सा जाता है, फिर वो एकदम से ठीक हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, एक्सोस्केलेटल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमने इसी पे फोकस करना है, एंडोस्केलेटल, मतलब कि अंतः कंकाल तंत्र, जो ह्यूमन में होगा या जितने भी मैमल्स हैं, इन सब में क्या होते हैं, जो भी हड्डियों का ढांचा, मैमल्स होते हैं जो भी स्तनधारी होते हैं, मतलब कि जो भी अपने बच्चे को फीड कराते हैं, ठीक है, और आपके ह्यूमन्स हो गए, तो हम सब में क्या होते हैं, एंडोस्केलेटल, मतलब कि अंतः कंकाल तंत्र होता है, जिसमें जो हड्डियां हैं वो सारी मतलब शरीर के अंदर है ना। और यहाँ पर कितनी हो जाती हैं, टोटल 206 हो जाती हैं। अभी देखो अंतः कंकाल को भी हम जो है दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो आपका अक्षीय हड्डियाँ, मतलब कि एक्सियल बोन, दूसरी हो जाती है हमारी अपेंडिकुलर बोन, मतलब कि उपांगीय कंकाल। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, एक ही बार में ध्यान से सुनो। जैसे जो देखो एक्सियल बोन लिखा, जिसमें आपकी 80 हड्डियों के बारे में मैं आपको अभी के अभी याद करा दूंगी। अपेंडिकुलर बोन लिखा, जिसमें मैं आपको 126 हड्डियों के बारे में नाम सारे याद कराऊंगी, ठीक है, मतलब कहाँ पर कितनी हड्डियाँ जो है प्रेजेंट होती है, जो इम्पोर्टेंट होगा, है ना। अभी देखो एक्सियल बोन की बात करिए, इसमें 80 हड्डियाँ। एक्सियल बोन होती कौन सी है, पहले तो यही पता होना चाहिए। एक तो देखो यहाँ से लेके प्रॉपर यहाँ तक ये हो जाता है, जो ये हमारा सिर हो गया, और यहाँ तक पूरा नेक तक। इसके बाद क्या हो जाता है, इसमें देखो वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो रीढ़ की हड्डी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये रिब्स वाला, जो चेस्ट बोन रिब्स वाला पोर्शन हो जाता है। तो ये सारा का सारा किस में आता है, हमारा एक्सियल बोन। एक्सियल बोन को आप सिंपल ऐसे याद करो कि जो हमारे शरीर के नाजुक हिस्से को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, है ना। जो क्या करेगा, एक्सियल बोन से आपने ऐसे याद रखना है कि जो शरीर के जितने भी नाजुक हिस्से हैं ना, उनको क्या करता है, यह सुरक्षा प्रदान कराता है। जैसे मान लो हमारा हार्ट है, उसके ऊपर पूरा लंग्स की आपकी कवरेज हो रखी है, इसकी रिब्स की आपका पसलियों की कवरेज हो रखी है, लंग्स हो गए, ये भी आपका रिब्स की पूरी यहाँ पर
प्रॉपर कवरेज हो रखी है ना। जो भी हमारा देखो हेड है आपका, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, जैसे क्रेनियम कपाल हो गया, तो ये पूरा सिर इसमें कवरेज हो रखी है जैसे, है ना। तो जो भी शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है उसको आप क्या बोलते हो, एक्सियल बोन। अब एक्सियल बोन की देखो क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैंने करी है, ये आप डायग्राम से थोड़ा इजीली समझ पाओगे। जैसे देखो यहाँ से लेके मतलब प्रॉपर हेड से लेके और यहाँ तक ये पूरा एक तो फेस का आ गया, और इसमें ये ऊपर क्या आ जाता है, ये जो कपाल आ जाता है क्रेनियम, क्या बोलते हैं इसको, कपाल। देखो आपने यहाँ से लेके प्रॉपर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को अगर हम समझे तो ये टोटल देखो, यहाँ अगर मैं यहाँ पे सिर की बात कर रही हूँ जिसमें ये वाला हिस्सा यहाँ तक हमारे ईयर और यहाँ हायोइड बोन तक आ जाता है। अब इसको भी हमने कैसे आपका क्लासीफाई किया कि इसमें टोटल आपकी 29 हड्डियाँ, कितनी है इसमें टोटल हमारी 29। अब इस 29 में से जो ये हमारे देखो ये ऊपर मस्तिष्क को जिसने ये सेव करके रखा है जिसको आप बोलते हो क्रेनियम, क्या बोलते हो, क्रेनियम, मतलब कि कपाल, इसमें कितनी हड्डियां हो जाएंगी आपकी 8। ये स्कल बोला, खोपड़ी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, कान मत इसमें इंक्लूड करना, यहाँ से आपका यहाँ तक, तो आपका खोपड़ी स्कल में एक तो बोल दिया देखो क्रेनियम जिसमें 8 हड्डियाँ हो गई, एक ये जो हमारे फेस की हैं फेशियल बोन, इसमें कितनी हड्डियाँ हो गई, तो आपकी 14 बोन्स, इसमें 14 हड्डियाँ जो हैं इसमें हो गई, किसमें, फेशियल बोन में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन याद रखना कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो ये आपकी ये जो होती है जबड़े की हड्डी, ये क्या हो जाती है, मैंडिबल जो इसको बोल देते हो, जो ये जबड़े की हड्डी है ये क्या हो जाती है, सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जबड़े की हड्डी सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्रेनियम कपाल याद रखना जो मस्तिष्क को आपका ये सुरक्षित प्रदान करता है। फेशियल बोन 14 हो गई, कितनी होगी टोटल, 22 होगी ना। नेक्स्ट आ जाओ ईयर बोन, तो कान में आपकी एक कान में 3, दूसरे कान में 3, कितनी हड्डियां हो जाती हैं, 6 हड्डियां हो जाती हैं। 6 के 6 का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे इनकस हो गया, मैलियस हो गया, और एक याद रखना स्टेपिस, ठीक है ना, इनकस, मैलियस और स्टेपिस। अब इसमें से एक बढ़िया क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो हम आंसर करेंगे स्टेपिस, है ना। शरीर की सबसे मुलायम या सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाती है, स्टेपिस। अब हो गए देखो 22 तो यहाँ तक हो गए थे, 6 ये हो गए तो हो गई 28। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हायोइड बोन, कंठिका, ये आपके यहाँ पर प्रेजेंट होती है गर्दन में, और ये जो होती है शरीर की एकमात्र स्वतंत्र हड्डी होती है। जब भी किसी को फांसी वगैरह दी जाती है ना, तो इसी का ही काम सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं। तो याद रखना आपकी कौन सी हो गई, हायोइड बोन 1। अब ये देखो टोटल सिर की जितनी मैंने आपको बताई, मैं एक बार याद करा देती हूँ। पूरा हमारा क्रेनियम कपाल में कितनी हो गई, 8 हो गई। फेशियल बोन फेस में कितनी हो गई, 14 हो गई। 8 और ये 14 22 होगी। इसके बाद 3 एक में 3 एक में टोटल 6 ये हो गई, तो 22 और 6 28, और एक ये हो जाती है हायोइड। तो ये टोटल सिर से पूरा यहाँ तक लेके होगी हमारी 29 हड्डियाँ, हो गई याद। इसके बाद नेक्स्ट चलो वर्टिब्रल कोलम, तो वर्टिब्रल कोलम या फिर मेरु रज्जु, इसको अगर मैं बोलूँ जो भी ये क्या होती है, जैसे स्पाइनल कोड होती है ना, मेरु रज्जु, यानी इसको आप बोलते हो रीढ़ की हड्डी, क्या बोलोगे इसको, रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ से आप याद रखना रीढ़ की हड्डी से ये वर्टिब्रल कॉलम कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। देखो यहाँ पर लिखा होगा, हाँ ये लिखा है, वर्टिब्रल कॉलम कितनी हो जाती है, 26। और वर्टिब्रल कॉलम का मेन काम याद रखना कि ये क्या करती है, धड़ को या फिर जो भी गर्दन है उसको लचीलापन प्रदान करती है, लचीलापन प्रदान करती है, ठीक है। धड़ को या फिर गर्दन को क्या करती है, यह लचीलापन प्रदान करती है। देखो 26 के 26 आपको नाम नहीं याद रखने, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम है, वो मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे जो गर्दन की यहाँ पर जो हड्डी होती है जिससे ये आपस में जुड़ा हुआ है, उसको आप क्या बोलते हो, एटलस बोलते हो। ये आप यहाँ से याद रख सकते हो कि जो गर्दन की इसमें जो इम्पोर्टेंट हड्डी होती है वो कौन सी हो जाती है, यहाँ पे एटलस। तो वर्टिब्रल कॉलम में आप याद रखना रीढ़ की हड्डी कितनी हो गई, 26। नेक्स्ट चलो आपका इसके बाद जो भी हमारी रिब्स होती है, यानी कि जो पसलियाँ हैं, तो
पसलियाँ टोटल ऐसे ऐसे करके कितने जोड़े हो जाते हैं, 12 जोड़े हो जाते हैं, 12 दूने 24, ठीक है ना। और एक बीच में जो इन्हीं पसलियों को जैसे ऐसे करके जो इनको जॉइंट करके रखेगा, तो ये बीच में क्या हो जाती है, काफ़ी मजबूत एक हड्डी होती है आपकी, जिसको आप बोलते हो स्टर्नम। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, स्टर्नम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, स्टर्नम। और एक और बात यहाँ से याद रखना, जो ये रिब्स है मैंने आपको कहा कि ऐसे करके जुड़ी होती हैं, तो जो इसमें 11वां और 12वें नंबर का जो पेयर होता है वो आपस में जुड़ा नहीं होता, इसीलिए उसको आप क्या बोलते हो, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हो। क्या बोलते हो, फ्लोटिंग रिब्स। तो इतना आपने यहाँ से याद रखना है। कितनी हो जाती हैं टोटल, ये हमारी 25 हो जाएंगी। तो यहाँ तक मैंने आपको 80 बोन्स के बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, ये जो अपेंडिकुलर बोन है, देखो अपेंडिकुलर बोन से मेन आपको ये याद रखना है, जैसे जो हमारी मूवमेंट में, चलने फिरने में जो हेल्प करती है वो कौन सी होती है, अपेंडिकुलर बोन होती है, जिसमें 126 हड्डियां होती है। ये इसको लर्न करना और भी ज़्यादा इजी है, ठीक। नेक्स्ट अब हम यहाँ से पढ़ते हैं अपेंडिकुलर बोन के बारे में, उपांगयी कंकाल के बारे में। देखो अपेंडिकुलर बोन से मैंने आपको ये बताया था कि जो भी चलने फिरने में या किसी भी चीज़ को पकड़ने में, सपोर्ट देने में जो भी हमारी हेल्प करती हैं वो कौन सी बोन्स हो जाती हैं, अपेंडिकुलर बोन होती हैं। टोटल ये कितनी होती हैं, तो 120 हो जाती हैं, ठीक है। कितनी 126 हो जाती हैं। और अक्षीय बोन कितनी थी आपकी, ये वाली जो हमने देखो ये बीच में पढ़ा था पूरा एक्सियल बोन के बारे में, पूरा का पूरा, मतलब कि अक्षीय जो हड्डियां थी ये कितनी थी, 80, ये हो गई 120, 126, तो टोटल ये कितनी हो जाती है हमारी, 206 हड्डियां, ठीक है। देखो ये पूरा मैंने कंकाल आपको इसमें बना के दे दिया है अलग अलग जगह पे, आप चाहो तो इनको एक जगह पे सम अप करके जोड़ लेना, नहीं तो फिर आप अलग अलग से इनको पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी देखो अपेंडिकुलर में हम पढ़ते हैं, एक तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे लिम्ब्स के बारे में, चलने फिरने में हेल्प करते हैं, जो हमारे हाथ हैं, कुछ लिखने में, किसी चीज़ को पकड़ने में, लेग्स हो गई, चलने फिरने में। तो टोटल लिम्ब्स कितने हो जाते हैं हमारे, देखो ये जैसे ये हैंड है ये वाला, तो ये जो हाथ होते हैं इनको हम बोलते हैं फोर लिम्ब्स, और जो लेग्स हो जाएंगी उसको हम बोल देंगे हिंड लिम्ब्स, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, हिंड लिम्ब्स। अभी देखो एक टोटल हमारी बाजू में या पूरे इसमें हाथ में कितनी हो जाती है हमारी, 30 हड्डियाँ हो जाती हैं। दूसरे में भी कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। तो टोटल फोर लिम्ब में कितनी हो गई, 60 हड्डी। इसके बाद हिंड लिम्ब में भी कितनी हो जाएंगी, 60 हड्डी, 120 होगी। बची कौन सी, गर्डल 6 होती है इसमें। अभी बताती हूँ क्या कुछ होता है। अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी ये जो पूरा का पूरा ये जो बाजू है इसमें किस तरीके से कहाँ पर कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब प्रॉपर यहाँ से लेके और यहाँ तक एक हड्डी होती है जिसको आप बोलते हो ह्यूमेरस। हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑलमोस्ट नाम इनके सेम रहेंगे, ह्यूमेरस। एक हड्डी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ह्यूमेरस। उसके बाद यहाँ कोहनी से लेके यहाँ तक आपका ये कलाई तक कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। एक का नाम याद रखना रेडियस, और एक हो जाएगी अल्ना। एक तो हो जाएगी रेडियस, एक हो जाएगी अल्ना। अभी कैसे याद रखोगे, देखो जैसे ये हाथ है तो जो ये अंगूठा है जो इसके आगे वाली होगी, अंगूठे के बिल्कुल साथ वाली, वो तो रेडियस हो जाएगी, और ये जो अंगूठे के पीछे वाली होगी ये क्या हो जाएगी, अल्ना हो जाएगी। नहीं तो इन जनरल 2 याद रखो, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हड्डियाँ हो जाती हैं। इसके बाद ये जो कलाई है, जो हम इस तरीके से इसको मोड़ सकते हैं, तो कलाई में कितनी हड्डियां, यहाँ पे लिखोगे बीच में कलाई, इसको बोलते हो कार्पेल। कलाई में कितनी हड्डी, कार्पेल कलाई में कितनी हड्डियां हो जाएंगी, तो याद रखना आपकी 8 हड्डी इसमें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी इसमें, 8 हड्डी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये जो हथेली है, हथेली यहाँ पे मेटाकार्पेल, देखो 5 है, ये उंगलियों से इस तरीके से जुड़ी हुई है, तो मेटाकार्पेल कितनी हो जाएंगी आपकी, 5। ये जो हथेली है इसको बोला हमने मेटाकार्पेल। क्या बोला, मेटाकार्पेल। तो इसमें कितनी हो जाएंगी हमारी, कितनी हो जाएंगी इसमें, 5 हड्डियाँ। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये जो फिंगर्स बची, अभी देखो इस तरीके से इसमें कनेक्शन था, एक उंगली में 3 हड्डियाँ होती है। कितनी हो जाएंगी, एक उंगली में 3,
4 हैं तो 3 चौके 12, और अंगूठे में तो ये 2 ही है ना, तो 12 और 2 14। तो यहाँ पे एक हाथ मतलब जो ये उंगलियां और अंगूठे हैं इनमें कितनी हड्डियां हो जाएंगी, तो 14 हो जाएंगी। इसको आप बोलते हो फेलेजेला। क्या बोलते हैं इसको? फेलेंजेला। क्या बोलते हैं इसको हम? फेलेंजेला। फेलेंजेला। ठीक है, तो ये आपने टोटल याद रखना है। देखो ह्यूमेरस 1, इसके बाद रेडियस अल्ना 3 हो गई, इसके बाद यहाँ पर ये जो कलाई में थी आपकी कौन सी, ये कार्पेल थी, 8 हो गई। तो 3 और 8 है कि 11 हो गई। 11 के बाद ये हथेली में कितनी हो गई टोटल? देखो 5 हो गई, 16, और ये 14 आपकी किस में हो गई? उंगलियों में हो गई। तो कितनी हो गई? 16 और 14 30 हो गई। 30 एक में टोटल आपकी कितनी बन गई? 60। ठीक है, इसी तरीके से हम समझते हैं लेग्स में कैसे होगा। देखो सबसे पहले जो यहाँ मतलब आपका पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक सबसे एक बड़ी हड्डी होती है, इसका नाम हमें पता है फीमर। एक हड्डी हो जाएगी फीमर। उसके बाद जो ये नी के ऊपर गोल गोल सा होता है ना, कटोरी के जैसा है ना, उसको बोलते हो पटेला। क्या बोलते हो इसको? पटेला। तो पटेला हो जाएगा। एक हड्डी यहाँ पर होती है, एक तो फीमर होगी, फीमर के बाद पटेला आ गई। अब पटेला के बाद ये जो लोअर लेग है इसमें भी 2 हड्डियाँ होती है, जैसे उसमें पड़ी थी ना रेडियस और अल्ना, ऐसे ही इसमें भी 2 हड्डियाँ हो जाएंगी। एक का नाम याद रखना टीबिया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। टीबिया के साथ हो जाएगी हमारी फैब्यूला। 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 टीबिया के साथ हो जाएगी फैब्यूला। अभी देखो टीबिया जो है, यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी हो जाएगी। तो चमकीली हड्डी कौन सी हो जाएगी आपकी? टीबिया। और ये जो फैब्यूला है ये इसी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये भी याद रखना। फैब्यूला क्या करती है? इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद नेक्स्ट चलोगे, जब ये टखने में यहाँ पर आते हो, जैसे हथेली में आपने कार्पेल पढ़ा था, 8 हड्डियाँ थी, ऐसे ही यहाँ पर ये पढ़ोगे टार्सेल। ये क्या हो जाएगा आपका? टार्सेल। और इसमें कितनी हो जाती है? 7 हड्डियां हो जाती हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने 8 लिखी थी कार्पेल कलाई में, एक ये पटेला में पहले ही आ गई है ना, वहाँ पे तो थी नहीं कोई ऐसा कोनी में कि कोई और हो, तो यहाँ पे एक पटेला में आ गई और एक आ गई आपका टार्सेल में। उसके बाद ये जो पैर का ये जो है हमारा ये तलवा, ये जो भी ऊपर होता है, इसको आप क्या बोलोगे? मेटाटार्सेल। देखो बहुत ईजी है, वो मेटाकार्पेल था, ये हो जाएगा मेटाटार्सेल। मेटाटार्सेल, इसमें भी कितनी हड्डियां हो जाएंगी? मेटाटार्सेल, तो ये हो जाएंगी आपकी 5 है ना, इस तरीके से जुड़ी हुई। देखो मेटाटार्सेल हो गई 5। इसके बाद बच्ची आपकी फिर से फिंगर तो फिंगर में वही आपका कितनी हो जाएंगी? 14। जैसे मैंने बताया था 3 एक में, तो कितनी हो जाएंगी? 14। इसको भी आप क्या बोलते हो? फेलेंजेस बोल देते हो, या जो भी उंगलियों की हड्डियों का नाम है, उंगलियों में आपकी कितनी प्रेजेंट हो जाएंगी? 14। ठीक है, तो देखो बन गया। ठीक है, इसमें से देखो एक फीमर हो गई, एक पटेला हो गई, दो ये हो गई है ना टीबी, और ये तो कितनी होगी? 4। 7 ये हो गई टार्सेल, 7 और 4 11, 5 ये हो गई, 11 और 5 16, और 14 इसमें हो गई, तो आपकी 30। 30 एक टांग में टोटल कितनी हो गई हमारी? 60 हो गया ना याद। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो गर्डल मतलब मेखलाएं, इसमें कितनी होती हैं? 6। एक तो इसमें याद रखोगे पेक्टोरल गर्डल, यानी कि ये जो शोल्डर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे एक तो ये वाली बोन जिसको आप जो है कैल्विक बोन बोल देते हो, कैल्विकल, ये आ जाती है देखो ऊपर वाली हड्डी। ठीक है, इसको जो है सौंदर्य हड्डी भी कहा जाता है, ब्यूटी बोन भी इसको कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्यूटी बोन या फिर सौंदर्य की हड्डी। और एक हो जाती है हमारी स्कैपुला, जो कंधे की हड्डी को जो है इस ह्यूमरस से जोड़ कर रखेगी, तो ये हो जाती है आपकी स्कैपुला। ठीक है ना, ये हो गई यहाँ पे स्कैपुला, 2 ये स्कैपुला, 2 ये कैल्विकल, तो कितनी हो गई टोटल? 4। नेक्स्ट आ जाओ पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल कौन सी होगी? जो हमें बैठने में जो क्या करती है? सपोर्ट करती है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाई है, देखो पेल्विक गर्डल जो हमें बैठने में सपोर्ट करेगी, जो फीमर बोन और हिप जॉइंट को मिलाकर बनती है पेल्विक गर्डल। तो इसमें भी कितनी बोन्स हो जाएंगी? 2। तो ये हो गई देखो गर्डल में टोटल 6, 120, और ये 6 कितनी हो गई आपकी?
126। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।